नमस्कार दोस्तों, बोधिसत्व क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार करेंट अफेयर्स। जो भी मित्रगण हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी की एग्ज़ाम डेट लगी हुई है 13 दिसंबर को, और इसमें जनवरी से लेकर के अक्टूबर माह तक के सभी करेंट अफेयर्स को हमने कवर करके रखा है। और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिहार में जितने भी करेंट अफेयर्स बन सकते थे उनको हमने कवर किया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, क्या नाम है इनका? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड 18वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स 2023 में अभिनेता अरविंद अकेला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आम्रपाली दुबे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार कैबिनेट से बिहार पर्यटन नीति 2023 को स्वीकृति मिल गई। इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। राज्य में पर्यटन स्थलों के पास मूलभूत बुनियादी ढांचे का विकास करना इसका उद्देश्य है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो के दौरान 2 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद की घोषणा की है। कितनी? 2 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद की घोषणा की है। किसने की है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। लैसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के बाल विवाह में सबसे अधिक हिस्सेदारी बिहार की है। देखिए, बिहार की कितनी हिस्सेदारी है? 16.7% हिस्सेदारी है। किसमें? बाल विवाह में। बाल विवाह में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? बिहार की है। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी इसका डाटा भी पूछ लेता है, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिहार सरकार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 की शुरुआत की गई, और इसमें एक पॉइंट है, उसको देखिए। इसका लाभ सिर्फ बिहार में निवास कर रहे गरीब परिवारों को ही मिलेगा। देखिए, अदर कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये बिहार के ही जितने भी बिहार निवासी हैं उन्हीं को ही लाभ मिलेगा। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के 4 जिले शीर्ष पर हैं। देखिए, बिहार के 4 जिले शीर्ष पर हैं जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार। अब देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 में है समस्तीपुर, दूसरा है शेखपुरा, तीसरा है सुपौल और चौथा है बांका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में अत्याधुनिक श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया। कहां पर? समस्तीपुर में। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। अब देखिए, नीतीश का फुल फॉर्म क्या है? NITISH, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लिप्स, इसका फुल फॉर्म है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार सरकार ने रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण ने आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 3064.45 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में गंगा पर 4556 मीटर लंबे 6 लेन केबल आधारित पुल के निर्माण की मंजूरी दी है। और देखते हैं यह पुल बिहार में कहां से किसको किसको जोड़ेगा। देखिए, यह पुल बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा। दीघा और सोनपुर को यह जोड़ेगा। आइए दोस्तों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। पटना सदर अंचल को विभाजित कर दिया है 4 अंचलों में। देखिए, 4 अंचल कौन कौन से हैं? पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज। इसकी 4 अंचलों पर इसको विभाजित कर दिया गया है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च को बिहार में जन्मे 4 भारतीय अमेरिकियों को सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्योंकि ये बिहार में जन्मे हैं और इनको सम्मानित किया गया है। ये कौन कौन से हैं, देखिए इनका क्या क्या नाम है। डॉक्टर क्रिश सिंह, अमित चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन और चौथे हैं अभिनव अतुल। ये 4 लोग हैं, आप लोग इनके नाम याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, TRAI की रिपोर्ट के अनुसार, TRAI की रिपोर्ट के अनुसार बिहार दूरसंचार घनत्व में सबसे निचले स्थान पर है। राज्य का दूरसंचार घनत्व कितना है, 56.6% है। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि नकटी और नागी किस जिले से संबंधित हैं, तो इनका संबंध जमुई जिले में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पटना की समुद्री सड़क के साथ एक जैव विविधता पार्क विकसित करने की योजना की घोषणा की। और इसमें एक पॉइंट है कि पटना के 102 पार्कों को टेक ओवर किया गया है। कितने, 102 पार्कों को टेक ओवर किया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा किया कि बिहार ने पहली बार खनन नीलामी मानचित्र में प्रवेश किया है। किसने घोषणा किया, बिहार के उप मुख्यमंत्री ने घोषणा किया और उनका क्या नाम है, विजय कुमार सिन्हा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए और इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछेगा। सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध को पटना में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा, सीडैक द्वारा। कहाँ पर, पटना में विकसित किया गया है। अब देखिए, बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये बुक का नाम है, किसने लिखा, डॉक्टर अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी ने इसको लिखा है। और इस पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में विशिष्ट श्रेणियों में सुधार दर्शाया गया है। अब देखते हैं, इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT पटना को 41वें स्थान पर है। प्रबंधन श्रेणी में IIM बोध गया जो 33वें स्थान पर है। 33वें स्थान पर कौन है, IIM बोध गया। विधि श्रेणी में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जिसका स्थान 31वें स्थान पर है। चिकित्सा श्रेणी में एम्स पटना ने 26वां स्थान प्राप्त किया है। कॉलेज श्रेणी में पटना महिला कॉलेज 101 से 150 के रैंक बैंड में शामिल किया गया। कौन, कॉलेज श्रेणी में पटना महिला कॉलेज। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को 2024 यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है। और इसमें एक पॉइंट है, ये नामित होने वाले बिहार के पहले व्यक्ति हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम होता है वो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतलज जल विद्युत निगम ने अपनी सुरंग परियोजनाओं के लिए एक उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल विकसित करने के लिए IIT पटना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के कैमूर के पहलवान शुभम कुमार ने 97 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। देखिए 97 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। वो कहाँ के हैं, वो बिहार के कैमूर जिले के हैं और उनका क्या नाम है, शुभम कुमार नाम है। और यह चैंपियनशिप BHU में आयोजित की गई है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने जलवायु लचीली कृषि कार्यान्वयन के लिए परियोजना शुरू की। अगला पॉइंट है, बिहार के गया, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर जिलों में एशियाई जल पक्षी जनगणना आयोजित की गई है। कौन कौन से जिले में, गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर में। अगला पॉइंट देखते हैं, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1
स्थायी रूप से बंद कर दी गई है? कौन बंद कर दी गई है? बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1, ये स्थायी रूप से बंद कर दी गई। अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने IIM बोधगया में 6वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कौन से 6वें दीक्षांत समारोह को इन्होंने संबोधित किया? कौन? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को GI टैग मिला है। बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को GI टैग मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर क्षेत्र में ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त और अनुदान सहायता के रूप में बिहार में 10,372.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। किसने की? नाबार्ड ने। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IIT पटना ने पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी नामक स्टार्टअप योजना के तहत विकसित हल्के कंपैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट हासिल किया है। किसने किया है? IIT पटना ने। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। बिहार की एकमात्र रामसर साइट कांवर झील है। एकमात्र रामसर साइट कौन है? कांवर झील, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है और इसे काबरताल झील के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये कांवर झील रामसर साइट है एकमात्र और ये विलुप्त हो रही है, तो ये चर्चे में आया था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बक्सर चौसा थर्मल पावर प्लांट 2024 के अंत तक व्यावसायिक बिजली का उत्पादन शुरू कर देगा। कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के तहत बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में प्रशंसा प्रमाण पत्र में से सम्मानित किया गया। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पटना संग्रहालय में राज्य की पहली पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला निर्मित की जा रही है। कहाँ पर? पटना संग्रहालय में। अगला पॉइंट है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। मेनका मलिक को बेंगलुरु में आयोजित मैथिली हिंदी नेपाली साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मधुबनी जिले के कन्हौली पंचायत के मलिक टोला गांव की निवासी हैं। और किस अनुवाद से सम्मानित किया गया? पुरस्कार से मैथिली हिंदी नेपाली साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं कुछ बजट से संबंधित क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको याद रखिए। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करते हुए राजमार्ग निर्माण हेतु 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कभी कभी डाटा एग्जाम में पूछ लेता है, तो कितना प्रदान किया गया? 26,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार एवं उत्तर प्रदेश को कुल मनरेगा बजट का केवल 17% आवंटित किया गया। कितना? बिहार और उत्तर प्रदेश को 17% आवंटित किया गया, जिसमें बिहार को लगभग 6% का आवंटन किया गया। किसमें? मनरेगा में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के सारण जिले के रेडियो मयूर को टेक सखी के लिए थीमेटिक श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला और भागलपुर जिले के रेडियो एक्टिव को अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर के लिए स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तीसरा पुरस्कार मिला। कौन सा? तीसरा पुरस्कार मिला। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में अवधेश नारायण सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया। कौन है? अवधेश नारायण सिंह। अगला पॉइंट है, बिहार विधानसभा ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। उद्देश्य क्या है? सभी राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के तहत लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। भारत में पहली बार बिहार के भागलपुर में एक छोटे से गांव से
एक छोटे से गांव की रहने वाली मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। उनका क्या नाम है? मानवी मधु कश्यप। आप लोग याद रखिए, ये पहली सब इंस्पेक्टर बनी है, पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। अगला पॉइंट देखते हैं। बिहार की अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने पुनर्गठित जीएसटी दर युक्तिकरण पैनल के मंत्री समूह के नए संयोजक के रूप में सम्राट चौधरी की नियुक्ति की घोषणा की। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की पूर्व क्षेत्र की सर्किट बेंच ने बिहार के बेगूसराय जिले में काबरताल आर्द्र भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। कितनी? 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। अगला पॉइंट देखते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू किया गया। 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अगला पॉइंट है। बिहार विधानसभा द्वारा बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 विधेयक पारित किया गया। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर औषधीय पौधों की एक श्रृंखला की खोज की, जिसमें जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे एक उल्लेखनीय खोज है, जिसे मधुमेह रोधी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। बिहार सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भागलपुर के कहल गांव में गंगा पर प्रस्तावित विक्रमशिला कटरिया रेल पुल परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विक्रमशिला कटरिया रेल पुल परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 12 अगस्त को बिहार सरकार ने राज्यव्यापी हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। 19 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी वाटिका पटना में बॉम्बेक्स सीबा वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन और बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया। इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वृक्ष संरक्षण को बढ़ावा देना और व्यापक वनीकरण को प्रोत्साहन देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में गौतम अडानी की अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की सहायक कंपनी अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड की 1600 करोड़ रुपए की सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की आधारशिला रखी। कितने करोड़ की? 1600 करोड़ रुपए की। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईआईएम बोधगया में 8 राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगला पॉइंट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पेयजल हेतु सोन नदी का जल उपलब्ध कराने के लिए 1347 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अमृतलाल मीणा को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। कौन है अमृतलाल मीणा? अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना शुरू करने की मंजूरी दी गई। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 10 से 12 सितंबर के मध्य केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के एक ज्ञान भवन में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। और इसकी थीम क्या है? देखिए दोस्तों, जो थीम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। इसकी थीम है सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतें। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के 2 नागरिकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 मिला है और वो उनका क्या क्या नाम है देखते हैं। कैमूर के हैं, कैमूर के सिकेंद्र कुमार सुमन और मधुबनी की हैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला एशियाई चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो और शुभांकर का अनावरण किया। शुभंकर हैं गुड़िया
शुभंकर है गुड़िया, और लोगों में है बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक। लोगों में है बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने गया में जैन नेक्स्ट लैब, विकास चिंतन कक्ष और नीतिशाला का उद्घाटन किया। किसने किया? BVR सुब्रमण्यम। आप लोग याद रखिएगा कि किसने किया। नीति आयोग की ये सीईओ हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने पटना में चौथी PM गतिशक्ति पूर्वी क्षेत्र जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। अगला पॉइंट है, देखते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना के पास बिहटा में राज्य के सबसे पहले ट्राईपोर्ट का उद्घाटन किया। किसने किया? बिहार के उद्योग मंत्री, उनका क्या नाम है? नीतीश मिश्रा। कहाँ पर? पटना के पास बिहटा में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर पटना में नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण किया। कहां पर? पटना में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला 2024 संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? देखते हैं। ग्रामीण कारीगरों और SHG महिलाओं को एक मंच प्रदान करना जहां वे हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक उत्पाद और पारंपरिक खाद्य पदार्थ जैसे अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय कर सकें। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य, सबसे पहले देखते हैं 2024 तक पटना मेट्रो परियोजना को पूर्ण करना। ये इसका प्रथम लक्ष्य है 2024 तक। अब देखिए 2025 तक देखते हैं। हर घर में प्रीपेड मीटर मार्च 2025 तक लगाए जाएंगे। निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करना। कितना करना? 10% करना। अगला देखिए, हर खेत पानी, हर खेत, सभी खेतों में पानी उपलब्ध करवाने की का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। टीबी का पूर्ण उन्मूलन 2025 तक, टीबी का पूर्ण उन्मूलन। अगला देखिए, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चित 2 के सातों लक्ष्य की प्राप्ति। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चित 2 के सातों लक्ष्यों की प्राप्ति। इसमें कितने लक्ष्य हैं? 7। उन लक्ष्यों की प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। अगला क्या है? 2030 तक क्या लक्ष्य रखा बिहार सरकार ने? सड़क दुर्घटना में 50% तक की कमी, हेपेटाइटिस का उन्मूलन, 100% साक्षरता 2030 तक, एड्स का उन्मूलन 2030 तक। अगला देखिए 2035 तक उच्च शिक्षा हेतु 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना, और 2040 तक लक्ष्य रखा गया शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति। अगला टॉपिक हमारा क्या है? बिहार के प्रमुख ऑपरेशन, जो ऑपरेशन चलाए गए हैं बिहार सरकार द्वारा, उनको एक एक करके देखते हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वही आपको बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन धन्वंतरी, देखिए अवैध एवं नकली औषधियों के विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन धन्वंतरी। ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार एवं भूमि वितरण से संबंधित। ऑपरेशन सिद्धार्थ देखिए माओवाद उग्रवाद से निपटने हेतु अभियान, ऑपरेशन सिद्धार्थ। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर पश्चिमी चंपारण के दस्यु एवं नकली समस्या के विरुद्ध अभियान, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ऑपरेशन मुदगल वन विभाग द्वारा पत्थर माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन मुदगल। ऑपरेशन उजाला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरपुर जिले में रेड लाइट एरिया समाप्त करने हेतु चलाया गया अभियान कौन सा है? ऑपरेशन उजाला। अगला देखिए ऑपरेशन चाणक्य, वेरी इंपॉर्टेंट है, मिलावट के विरुद्ध अभियान। ऑपरेशन चाणक्य मिलावट के विरुद्ध अभियान। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? देखिए शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध। अगला देखिए ऑपरेशन कोबरा किससे संबंधित है? माफिया गिरोहों के विरुद्ध। बिहार में खेलो इंडिया सेंटर, देखिए बिहार में 33 जिलों में ये खोले जाएंगे। कितने जिलों में? 33 जिलों में, और कुल 13 खेलों के ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे।
कितने जिलों में? 33 जिलों में। और कितने? 13 खेलों के। अब देखते हैं, एक एक खेल को देखते हैं और संबंधित जिला को देखते हैं। देखिए, कबड्डी है हमारा पहला, ये 7 जिलों में खोला जाएगा। सबसे पहले जहानाबाद, मधेपुरा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, बक्सर और सारण। कितने जिलों में? 7 जिलों में। अब देखिए, एथलेटिक्स देखिए 6 जिलों में खोला जाएगा। कहाँ कहाँ पर? देखिए, मुजफ्फरपुर, रोहतास, समस्तीपुर, किशनगंज, सुपौल और दरभंगा। देखिए, फुटबॉल, फुटबॉल है अगला। फुटबॉल पश्चिमी चंपारण, कितने जिलों में खोला जाएगा इसका ट्रेनिंग सेंटर? 3 जिलों में। पश्चिमी चंपारण हो गया, जमुई हो गया और कैमूर हो गया। इसी तरह कुश्ती को देखिए, कुश्ती 2 जिलों में खोला जाएगा, गोपालगंज और औरंगाबाद। गोपालगंज और औरंगाबाद। जो बैडमिंटन खेल है, देखिए अररिया हो गया और सहरसा हो गया। खो खो देखिए कहाँ पर खोला जाएगा सेंटर? लखीसराय, भागलपुर और मुंगेर। तीरंदाजी देखिए, तीरंदाजी 2 जिलों में, पहला हो गया गया, दूसरा हो गया भोजपुर। वुशु जो खेल है, इसका सेंटर कहाँ खोला जाएगा? पटना में। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस देखिए मधुबनी में इसका सेंटर खोला जाएगा। रग्बी, रग्बी कहाँ पर खोला जाएगा? नालंदा में। आइए दोस्तों, अगला देखते हैं वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग कटिहार, कहाँ पर? कटिहार में। वेट लिफ्टिंग कटिहार में खोला जाएगा इसका सेंटर। तलवारबाजी कहाँ पर खोला जाएगा? पूर्वी चंपारण में। हॉकी वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण खेलों सेंटर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।